हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? खिंचाव। ठीक है, किसी चीज़ को हम कितना खींच सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। आइए हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity। यहाँ पे क्या होता है? परसेंटेज चेंज होता है डिमांड में, किसके वजह से? अदर फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ईडी इज इक्वल टू, इसको ईडी से डिनोट करते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, एक 3 डायमेंशन इसके होते हैं, जिसको हम क्या पढ़ेंगे? केवल एक पढ़ेंगे, 2 हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पहला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है? प्राइस की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि अगर आपके डिमांड में चेंज हो रहा है गुड्स के वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। और अगर इनकम की वजह से अगर आपके डिमांड में चेंज हो रहा है, अगर इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है तो डिमांड भी घट रहा है, तो क्या करेंगे आप? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको बोलेंगे। इसके बाद देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है? इट मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी रिफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कॉमोडिटी। यहाँ पे क्या है? जो डिमांड है क्या होता है? प्राइस के वजह से अगर जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके मेथड्स हैं, मेथड्स आपके 2 मेजर किए गए हैं। ठीक है, एक परसेंटेज मेथड होता है, एक प्रोपोर्शनेट मेथड होता है। पहले हम परसेंटेज मेथड देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे क्या होता है कि जो परसेंटेज चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड का अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ठीक है, तो वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है तो आप क्या कहेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डेल्टा क्यू अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100। अगर आपको चेंज इन क्वांटिटी क्या कहते हैं? क्वांटिटी करना है तो क्या करेंगे? Q1 माइनस Q करेंगे। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस करना, Q1 आपका क्या होता है? मतलब होता है आपका न्यू क्वांटिटी, और ये Q होता है ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस में क्या होता है? डेल्टा P, मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? P1 आपका हो जाता है न्यू प्राइस और P आपका हो जाता है ओल्ड प्राइस। ठीक है, ये आपका हो गया परसेंटेज मेथड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनेट मेथड नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक हमारे वीडियो बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।